तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर कई सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है सम्राट अशोक क्लब के एक सदस्य हैं हमारे साथ रामकृष्ण महतो जी, जो लगातार इस तरह के मूवमेंट चलाते हैं। हम उसको बात करेंगे कि आखिर ये जो अप्रैल का माह है वो 5 महापुरुषों को जो है श्रद्धांजलि देती है, नमन करती है। तो इसी बीच हम बात करेंगे कि आखिर ये मूवमेंट कहाँ और कैसे किस तरह से चलाया जाए, उस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी और आपके चैनल को जितने भी दर्शक देखते हैं उनका भी मेरे तरफ से नमो बुद्धाय जय भी जी। सर, लगातार जो बहुजन मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग आज कमी महसूस हो रही है? तो पॉलिटिकली जो लीडर बन चुके हैं हमारे समाज के लोग, या जो कुछ समाज सेवी हैं जो जय भीम का नारा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपका मानना है, हमारा भी यही मानना है जी कि जब हमारे लोग चुन कर चले जाते हैं जी। और इसमें तो सीधा हम ये कहेंगे कि बाबा साहब का जो संविधान में आरक्षित सीट है उससे भी जो चुन कर जाते हैं, वे लोग भी बाबा साहब की बात को अनसुना कर देते हैं, अपने समाज के लिए वहाँ बात नहीं रखते। और हम लोग सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से जगह जगह हर जिले में और हमारे लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हम लोगों का जो मूल संस्कृति था उस मूल संस्कृति पर हम लोग काम करते हैं और हम अपने नेताओं को भी शिक्षा देते हैं कि भाई अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप जगह जगह जो बट रहे हो वो बटना नहीं होगा। और हम लोगों को सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था है, हम लोगों को जो शूद्र बना दिया, तो हम शूद्रों को शूद्र बनकर रहना होगा। और जब हम शूद्र बनेंगे तब पुनः हम अपने विश्व गुरु तथागत बुद्ध और अखंड भारत का जो सोच था सम्राट अशोक महान का, उस पर कामयाबी होंगे। जब तक हम लोग बटे रहेंगे जात पात और धर्म के नाम पर, तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो, और बाबा साहब का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र को हम लोग गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। अपने महापुरुषों के, हम लोगों के जो अप्रैल का महीना है, हमारा ये मानना है कि ये बौद्धिस्टों का महीना है। इसमें हमारे 5 महापुरुष जन्म लिए हैं और उन्हीं 5 महापुरुषों को जगह जगह गांव-गांव में जा कर के उनके बारे में बताते हैं और अपने समाज को लोगों को जगाना चाहते हैं। आने वाला भी महीना जो है उसमें भी हमारे बौद्धिस्टों का, जैसे बाबा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्मदिन है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्टा पढ़ाया गया है, क्योंकि हम लोग को ये पढ़ाया गया कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन इतिहास ठीक इसके विपरीत है। जिस सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य हराया वो चंद्रगुप्त, जिसने सिकंदर को हराया वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और दूसरा, तथागत गौतम बुद्ध का भी जन्मदिन आने वाला 16 मई को है। इसलिए वो पूर्ण रूप से ये चैत का महीना और बैसाख का महीना बौद्धिस्टों के लिए बौद्धिस्टों का ही महीना है। जी सर, हम एक बात ले चलेंगे कि रही बात बुद्धिस्ट की बात, तो अपने सीतामढ़ी जिला में बुद्धिस्ट की संख्या कम है, लेकिन गौतम बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले जो हैं लाखों की संख्या में लोग हैं। तो लोग बुद्धिस्ट की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है जी। जहाँ जीरो था, हम लोग जीरो पर काम करना शुरू किए और आज सीतामढ़ी जिला में 2 बौद्ध विहार बनने की बात हो रही है। एक जगह बुद्ध का प्रतिमा स्थापित भी हो गया है, बगल में आपके बथनाहा प्रखंड में जोका भलुआहा गांव है, वहाँ बुद्ध के प्रतिमा का अनावरण हो गया है और वहाँ बड़े लोग, हमारे श्रद्धालु लोग जाते हैं, अपना दर्शन करते हैं। और रीगा प्रखंड के चनपुरा ग्राम में भी एक बुद्ध विहार का निर्माणाधीन है, वहाँ उसका शिलान्यास हो गया है और वहाँ भी बुद्ध विहार बनेगा। और हम लोग गांव-गांव में, जहाँ हम लोग जियो पर थे, आज हम लोग मानते हैं कि 20% हमारे सीतामढ़ी जिला में भी बुद्ध के मानने वाले 20% लोग हो गए हैं। सर, क्या है कि जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं
वो लोग अभी यही नहीं समझ पा रहे कि अम्बेडकर क्या। अम्बेडकर का मतलब वो समझते हैं कि महापुरुष थे, अम्बेडकर जी थे, संविधान लिखे और बस वहीं तक वो सीमित रहते, इसलिए वो पूजा भी करना चाहते हैं। और गौतम बुद्ध को भी लोग आज नहीं समझ पा रहे। कैसे हम लोगों को बताएं कि गौतम बुद्ध मेरे लिए थे और हम उन्हीं के अनुयायी। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि मनुवादियों ने हम लोगों को इस तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना दिया कि हम उसमें जकड़े हुए हैं। चूँकि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को ढहा गया और जलाने के बाद समूल इतिहास नष्ट हो जाए बौद्धिस्टों का, यहाँ का जो मूल निवासी है उसका इतिहास समाप्त करने का साजिश था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया और उसका ढांचा खड़ा रहता तो ढांचा से भी प्रश्न लोग यहाँ के जो मूल निवासी वो पूछते कि ये ढांचा किसका है। इसलिए उस समय का शासक पुष्यमित्र शुंग ने उसको जलवा करके मिट्टी से दबा दिया गया, जो हाल इधर आकर के उसका अगर अवशेष निकला है और खुदाई हुआ है तो हम लोग जाने हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भी यहाँ था। क्या गौतम बुद्ध के जो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है जी जी 16 मई को, क्या उस तरह भी कोई कार्यक्रम है? हाँ, सम्राट अशोक क्लब के तरफ से सीतामढ़ी जिला में एक बौद्धिस्टों का कार्यक्रम, वहीं जहाँ महात्मा बुद्ध का प्रतिमा स्थापित हुआ है वहाँ मेला लगेगा, लोगों का जमावड़ा होगा और बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे। ये हमारा हम लोग गांव-गांव में प्रचार करते हैं, अब बौद्ध धर्म उसमें लोग अपनाएंगे और बौद्ध धर्म को मानेंगे। जी, तो जैसा आप जानते हैं हमारे साथ रामकृष्ण जी से, जो आने वाला दिन आप याद रखें क्योंकि आपको वहाँ पर कई सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे सीखने के लिए। तो 16 मई का आप दिन याद रखिएगा भाषण में, जहाँ पर बौद्ध विहार बना गया है, वहीं पर कई ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आप सीख पाएंगे। तो याद रखें 16 मई बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध महोत्सव के तरफ से मनाया जाएगा। यानी इस तरह का अगर होता रहता है तो शायद समाज के जो पीछे वर्ग के लोग होते हैं वो भी आगे बढ़ने में सक्षम होता है। इसके साथ मैं संजय माही।